हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 12.2। तो इसमें आप लोग जो है 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान देंगे हम। कोई कलमदान बना हुआ है कलम रखने के लिए, कलम इस तरह से रखने के लिए कलमदान होता है। तो ये कलमदान किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है। और यह किस आकृति का की लकड़ी है? घनाभ की आकृति की है। किस आकृति की? घनाभ की आकृति की। ठीक। और इसमें जो है हम देख रहे हैं घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और जो है इसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। इस माप का जो है कलमदान है। और इसमें कलम को रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे, ठीक ना। ऊपर से आपको जो है केवल ये वृत्त दिखाई दे रहा है। तो अंदर हम देखेंगे कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। इसमें पूछा गया कि जो है इस तरह से कलमदान में सब पूरे लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है कि कुल कितना लकड़ी का आयतन है। चलिए देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है घनाकार लकड़ी का जो है पूरे कलमदान का हम आयतन निकालेंगे। ठीक। पूरे कलमदान का आयतन निकालेंगे पूरी लकड़ी का। उसके बाद 4 जो है एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। फिर हम 4 का आयतन निकालेंगे और घनाभ के आयतन में से जो है हम चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन घटा देंगे। तो हमें कलमदान में जो है लगे लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ की लंबाई। लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से। यल बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई हम देखते हैं, चौड़ाई बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। जो घनाभ के आकार का जो है कलमदान है, हम देखते हैं उस घनाभ की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। तो हम देखेंगे पहले, सबसे पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन आप लोगों को हम बता चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक ना, यानी एल गुणे बी गुणे एच। चलिए लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। इसे हल हम करते हैं। हम देखें 15 गुणे 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 10 का गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा हमारा। एक अंक पे दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 35 में हम 15 से गुणा कर देते हैं। 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 तिया 45, 7 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हुआ? 525 सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन आया? घनाभ का। ठीक ना, घनाभ में लगी लकड़ी का आयतन आ गया। लेकिन इसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। तो जब गड्ढे खोदे गए हैं तो इतना जो है लकड़ी उसमें कम लगा होगा। 4 शंक्वाकार गड्ढों के बराबर लकड़ी कम लगा होगा।
अब हम चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो हमें जो है कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए हम इरेज करते हैं इसे। ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो हम देख रहे हैं इसका आ गया हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब, सेमी क्यूब। अब हम देखते हैं शंक्वाकार गड्ढे, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। त्रिज्या हमारी कितने, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। और गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई को एच से, एच बराबर हमारा कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, हम लिखेंगे एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंकु का आयतन आपको हम बताए हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका हम देखते हैं 525 सेमी क्यूब आया है हमारा, ध्यान देंगे 525 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ का आया है। तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम देखते हैं 1/3, पाई का मान कितना है, 0, पाई का मान 22/7 हम रखते हैं। आर का मान 0.5, 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं, एच बराबर 1.4। चलिए इसे हल करिए। हम लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7, 0.5 दो बार, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर है, दो बार हम लिख दिए। ठीक, अच्छा, अब गुणे 1.4, हम 7 से 1.4 को काट देते हैं, 7 दूना 14, 0.2। चलिए यहां देखिए बराबर हमें बचा, देखिए 22 का 22/3, 22/3 गुणे 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, 0.5, 0.5, 5 पचे 25, 2 अंक पे 1, 1, 2 अंक पे दशमलव, और गुणे क्या है 0.2, गुणा कर दीजिए। चलिए 22 गुणे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 1, 2, 3 अंक पे दशमलव, कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, बटे 3, गुणा करिए इसका, 22 शून्य शून्य, 22 पंजे 110, पूरा पूरा। चलिए 110 और यहाँ पे बटे 3, 0.123 अंक पे, 22 शून्य शून्य, 22 पंजे 110, ठीक ना, 1100, 1, 2, 3, यानी 1.1/3 हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य है उसे हटा देंगे, 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया हमारा, एक गड्ढे का आयतन आया, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन आया। इसमें कितने गड्ढे बनाए गए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए हैं, तो हम चारों गड्ढों का आयतन निकालेंगे। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। हम लिखेंगे चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन बराबर 4 गुणे एक का आयतन कितना आया था, 1.1/3, हम गुणा कर देते हैं, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 11 चौक 44, 4.4/3, एक गड्ढे का आयतन आया। इसे चलिए
इसे डिवाइड कर दीजिए, 3 एक्का 3, दशमलव लगाइए, एक गया इधर 14, 3 चौके 12, 2 बचा हमारा, दशमलव बढ़ा के इधर देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 3 एक्का 3, एक बचा, दशमलव बढ़ा के जो है हम 4 उतार लिए ऊपर से, तो 3 चौक 12, 2 बचा, दशमलव है, फिर शून्य उतार लेते हैं, 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा देते हैं, 3 छक 18। इस तरह से बार बार 2 बचता जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 1.466। ठीक, अच्छा, और या इसे हम लिख सकते हैं दशमलव को 2 अंकों तक 1.47, क्योंकि अगर 5 या 5 से अधिक रहता है तो उसे हटा के हम जो है पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आया, चारों गड्ढों का आयतन आ गया, चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन हमें मालूम हो गया 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात करना है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन हम क्या करेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर हम क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन माइनस चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। ठीक, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पहले हम घनाभ का आयतन और घनाभ के आयतन में से चारों गड्ढों का आयतन घटा देंगे, क्योंकि उसे खोल करके जो है खोखला करके जो है उसमें से लकड़ी निकाल लिया गया है, तो उसे हम निकाल देंगे तो इसमें कितनी लकड़ी बची हुई है उसका आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन यहाँ हम देखिए लिख दिए थे 525 सेमी क्यूब था, 525 सेमी क्यूब माइनस जो है चारों गड्ढों का आयतन 1.47 हमारा आया, 1.47। ठीक, चलिए इसे हम घटा देते हैं, चलिए 525.00 हम कर देंगे और 1.47। ठीक, घटाइए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचा 4 में से 1 गए 3, 2, 5। इस तरह से हमारा आया, कितना आया, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से बच्चों हमारा क्या हुआ, यही आंसर हुआ। ठीक ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन हमारा आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। किस तरह से हम निकाले, घनाभ में जो है घनाकार लकड़ी जो था पूरे लकड़ी का हम आयतन निकाले और फिर चारों शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाले। घटाए क्यों, इसलिए घटाए क्योंकि जो है चारों शंक्वाकार जो गड्ढे खोदे गए हैं तो उसमें से लकड़ी को निकाल करके उसे जो है होल बना दिया गया शंक्वाकार गड्ढा। इस तरह से यदि हम जो है उसका आयतन घटा देंगे तो कलमदान में, पूरे कलमदान में लगे लकड़ी का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलिए तो जो है इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग जो है नोट करिए, फिर अगली वीडियो में आपको जो है हम अगला सवाल बताएंगे। धन्यवाद।